नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो राजस्थान के संदर्भ में है और हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन रिजर्व, वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व की चर्चा करेंगे। अभी राजस्थान में 40 है और एक हो चुका है प्रस्तावित। तो तीन बहुत ही महत्वपूर्ण भर्तियां हैं इस 2026 में। एक तो सेकंड ग्रेड का पेपर होना है, एक एसआई का पेपर होना है और एक आरएस प्री होनी है। तो तीन पेपर है, तीन पेपर के लिए सेम सिलेबस, सेम ये चीजें पेपर में पूछी जाती है। तो आज हम 40 कंजर्वेशन रिजर्व की संपूर्ण सूची पढ़ेंगे। किस जिले के अंदर कौन सा है, टोटल कितने हो चुके हैं, इन सब की जानकारी इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अंत तक इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखो। सबसे पहले राजस्थान के 40 संरक्षण रिजर्व हो चुके हैं, टोटल 40। देखो ऐसे नहीं पूछेंगे कि कितने हैं 40, वो पूछेगा नवीनतम कौन से हैं या कौन से जिले में। तो लास्ट बार 40वां बना है खेजड़ी कला कंजर्वेशन रिजर्व, जो जोधपुर में है। खेजड़ी कला कंजर्वेशन रिजर्व जो कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है। उसके बाद में 39वां बना बुचारा कंजर्वेशन रिजर्व, कोटपुतली बहरोड में है। और 38वां बना मोकला कंजर्वेशन रिजर्व, जैसलमेर में। तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। पहले वाले तो पूछे जाते हैं, ये तीन नए आपसे पूछे जाएंगे। क्या? खेजड़ली कला कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर, बुचारा कंजर्वेशन रिजर्व कोटपुतली बहरोड और मोकला कंजर्वेशन रिजर्व जैसलमेर में। अब वो ये नहीं पूछेगा कि 40वां कौन सा 39वां कौन सा, ये नहीं पूछेगा। वो एक साइड दे देगा खेजड़ी कला, बुचारा कंजर्वेशन, मोकला, और जिलों का मिलान करना है। एक और याद रखना है, बिल्कुल ताजा अभी जो 41वां बनेगा, जो नवीनतम बनेगा, या हम उसको कह सकते हैं प्रस्तावित है। क्या है? प्रस्तावित है। और प्रस्तावित कहाँ है? 2026-27 के बजट के अंदर प्रस्तावित हुआ है, जिसका नाम है जाखरदा। ये क्षेत्र है दोरीमना बाड़मेर के अंदर, दोरीमना बाड़मेर में है। मान लो मोटा मान के चलो कि ये प्रश्न पेपर में आएगा। प्रस्तावित हो चुका है 2026-27 का, ठीक है। इसका मतलब अगला यही बनेगा, ये स्थान है जाखरदा वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व, दोरीमना बाड़मेर के अंदर। तो 41 नंबर पे ये आएगा, 40, 39 और 38, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, तीन नए आ गए और एक प्रस्तावित हो गया। यहां तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है। अब आपको सारे एक एक बताता हूं। सबसे पहला बना 2008 में टोंक के अंदर बना बिसलपुर संरक्षण रिजर्व। राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व टोंक में बना, जिसका नाम है बिसलपुर। और बिसलपुर बांध है टोंक में बनास नदी पर, हाल ही में चर्चा में भी है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत 25 मई से यहाँ से शुरुआत हुई है। उसके बाद में अजमेर में दो है, एक खड़मोर संरक्षण रिजर्व है और एक गंगा भैरव घाटी संरक्षण रिजर्व है। अगर आप पिछले 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपने इस क्वेश्चन को कितनी बार देखा होगा, गंगा भैरव घाटी संरक्षण रिजर्व देखा है आपने। तो अजमेर के अंदर दो है, एक खड़मोर और एक गंगा भैरव घाटी, दो है। उसके बाद में सबसे ज्यादा 12 में है 7 सर्वाधिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अगर वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व है तो वो 12 के अंदर है। कितने? 7। शाहाबाद के अंदर, एक दूसरा शाहाबाद तलहटी है, एक बांज अम्बली संरक्षण रिजर्व है, एक रामगढ़ संरक्षण रिजर्व है, एक सोरसेन फर्स्ट है, एक सोरसेन सेकंड है और एक सोरसेन थर्ड है। तो अलग अलग इनको नाम दिए गए हैं। जैसे शाहाबाद 12 का नाम सुना है, जहाँ सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा रहती है। शाहाबाद तलहटी संरक्षण रिजर्व आ गया, बांज अमली आ गया, रामगढ़ क्रेटर झील आपने नाम सुना होगा, क्रेटर झील उल्कापिंड से बनी हुई 12 के अंदर। फिर सोरसेन 3 स्थान है। सोरसेन किसके लिए प्रसिद्ध है? गोडावन के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये आपको 7 याद रखने हैं 12 के, सबसे ज्यादा 12 में। उसके बाद में भीलवाड़ा में 3 आते हैं। भीलवाड़ा में कितने आते हैं? 3। एक है बीड़ घास फुलिया खुर्द संरक्षण रिजर्व, हमीरगढ़ और आसोप संरक्षण रिजर्व। ये 2024 में लास्ट बार बना था, 37वां। ये कितने नंबर का था? 37वां था। अब यहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, अभी ताजा ही पेपर में आया है। एक तो एसआई का पेपर हुआ है, एक लेब असिस्टेंट का पेपर हुआ है। उसमें क्वेश्चन हमीरगढ़, आसोप, बीड़ घास फुलिया खुर्द दे दिया जाता है और सामने सुमेलित करने वाला प्रश्न आता है। इनमें स्थान और उस जिले का नाम पूछा जाता है। बीकानेर के अंदर एक है जोहड़बीड़ गढ़वाल बीकानेर। जोहड़बीड़ जो राष्ट्रीय
उष्ण अनुसंधान केंद्र भी है यहाँ पे जोहड़बीड़ में। तो जोहड़बीड़ जो वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व है बीकानेर के एक अंदर है। उसके बाद में जयपुर में 3 है, जालाना आमागढ़ संरक्षण रिजर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ लेपर्ड सफारी भी है, यहाँ क्या है, लेपर्ड सफारी भी चल रही है, इसको याद रखना। एक बीड़ मोहाना संरक्षण रिजर्व और एक बीड़ मोहाना संरक्षण रिजर्व बी, ए और बी, ए और बी, ये सबसे छोटा भी है, ये सबसे छोटा भी है, इसको भी याद रखना। तो जालाना आमागढ़ संरक्षण रिजर्व, बीड़ मोहाना ए, बीड़ मोहाना बी, जयपुर में 3 है। उसके बाद में जालोर की बात करें तो 2 आते हैं, सुंदा माता संरक्षण रिजर्व, जालोर और सिरोही दोनों में फैले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ राजस्थान का पहला रोपवे भी स्थापित है, रोपवे यानी मंदिर, जो सुंदा माता का मंदिर है वहाँ राजस्थान का पहला रोपवे भी स्थापित हुआ, सुंदा माता संरक्षण रिजर्व। और रणखार संरक्षण रिजर्व, ये प्रश्न भी पिछले 2 साल पहले आया था जब ये सबसे बड़ा था, अभी तो ये छोटा हो गया क्योंकि बाला जो है वो सबसे बड़ा हो गया। तो रणखार संरक्षण रिजर्व और सुंदा माता संरक्षण रिजर्व कहाँ पे है, जालोर में। उसके बाद आते हैं झुंझुनू, झुंझुनू में 4 है, बीड़ झुंझुनू, मनसा माता, बांसियाल खेतड़ी और बांसियाल खेतड़ी बागोर। अब देखो याद रखना, बीड़ झुंझुनू, मनसा माता, बांसियाल खेतड़ी बागोर, ये चारों झुंझुनू के अंदर याद रह जाएगा। अब इसको ऐसे बार बार पढ़ना पड़ेगा और लगभग क्वेश्चन सुमेलित करने वाला आएगा तो हिंट मिलते ही आपको मिल जाएगा। जोधपुर में 2 है, गुड्डा बिश्नोईयान संरक्षण और कुरुंजा संरक्षण रिजर्व, फलोदी और जोधपुर दोनों में फैला है। वैसे आप कुरुंजा जो है ना, कुरुंजा जो गांव है, कुरुंजा जो क्षेत्र है, खिंचन गांव, कुरुंजा खिंचन गांव है, कुरुंजा पक्षी के लिए जाना जाता है फलोदी में। ये रामसर साइट घोषित हो चुका है, क्या हो चुका है, रामसर साइट घोषित, तो ये भी आपको याद रखना है। तो कुरुंजा संरक्षण रिजर्व फलोदी और जोधपुर दोनों में फैला हुआ है और गुड्डा बिश्नोईयान जोधपुर में है। उसके बाद में कोटा में 1 है, उमेदगंज पक्षी विहार संरक्षण रिजर्व। ये बहुत सारे विद्यार्थी गलत कर देते हैं, कारण कि सोचते हैं उमेदगंज पक्षी विहार, उमेदगंज उमेद भवन है जोधपुर में, लेकिन याद रखना उमेदगंज पक्षी विहार कोटा के अंदर है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद नागौर के अंदर 2 है भाई, एक नहीं 2 है, एक गोंगेलाव है और एक रोट्टू है, ये दोनों भी बहुत पूछे जाते हैं। बोले रोट्टू किस जिले में, नागौर में, गोंगेलाव और रोट्टू नागौर में है। फिर पाली में भी 2 है, पाली में 2, एक जुआई बांध और एक जुआई बांध लेपर्ड, क्योंकि जुआई जो बांध जो क्षेत्र है वहां पे लेपर्ड सफारी आयोजित है। तो एक तो सीधा है जुआई बांध संरक्षण रिजर्व, एक जुआई बांध लेपर्ड, जहां लेपर्ड होता है तेंदुआ सफारी है, संरक्षित है, वो क्षेत्र भी है। तो पाली के अंदर कितने हो गए, 2, तो जुआई का नाम आते वैसे ही पाली कर दो। सिक्कर में 3 है, साकंबरी संरक्षण रिजर्व, पीड़ फतेहपुर संरक्षण रिजर्व और बालेश्वर संरक्षण रिजर्व। अब देखो ये जो साकंबरी वाला क्षेत्र है कुछ हल्का फुल्का झुंझुनू में भी आ जाता है, लेकिन मेन प्रॉपर रूप से कहाँ पे है, सिक्कर में। तो साकंबरी संरक्षण रिजर्व, बीड़ फतेहपुर संरक्षण रिजर्व और बालेश्वर, ये सबसे बड़ा है। बस याद कैसे करना है, ओबाला ओबाला ओबाला, सबसे बड़ा बाला बलवान, सबसे बड़ा बाला बलवान ओबाला, बालेश्वर संरक्षण रिजर्व सिक्कर के अंदर, ये प्रश्न भी आ चुका है। सिरोही में 1 है, वाड़ाखेड़ा संरक्षण रिजर्व, ये भी सुमेलित करने वाले में इसी प्रश्न आ गया। वाड़ाखेड़ा सिरोही के अंदर है, वाड़ाखेड़ा संरक्षण रिजर्व कहाँ पे है, सिरोही में। उसके बाद में उदयपुर में 3 है, वागदरा मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व, महसीर संरक्षण रिजर्व और अमरख महादेव लेपर्ड सफारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उदयपुर वाले अजमेर वाला, ये प्रश्न फिक्स है। यानी ये समझ लो कि लगभग जब वन संसाधन वन्य जीव संसाधन का टॉपिक है उस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो वागदरा मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व, महसीर संरक्षण रिजर्व और अमरख महादेव लेपर्ड संरक्षण रिजर्व, ये तीनों के तीनों कहाँ पे है, उदयपुर में। नवीनतम घोषित पोखला परिवार, ये तो अब आ ही गए, अब इनको बना ही दिया गया है, अब इनको नहीं पढ़ो, मैंने बता ही दिया, ये मोखला है, पोखला नहीं है। वैसे मोखला बना ही दिया इसको, मोखला या मोखला और बुचारा मैन, ये दोनों बन चुके हैं, अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको तो अपने वैसे ही हटा देते हैं, तो इसको जरूरत नहीं है, वो बन चुके हैं। तो अभी वर्तमान में कितने बन गए, 40, कितने बन गए, 40, और 41वां क्या है, प्रस्तावित, जाख रखा प्रस्तावित है। तो यहाँ से TRS का है, चाहे SI का है, चाहे सेकंड ग्रेड का है, चाहे CAT कोई भी एग्जाम है, आपसे क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। तो निरंतरता से तैयारी करो। कोई साथी LDC की तैयारी कर रहा है तो उसकी सितंबर 2025 से मई 2026 तक वस्तुनिष्ठ विशेषांक बुक आ चुकी है।
सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले साथियों के लिए पुस्तक आ चुकी है। इसके साथ आपको सबसे बड़ी बात है कि बुकलेट के साथ आपको एक पुस्तक फ्री मिलेगी। जो भारतीय अर्थव्यवस्था की बुकलेट है वो आपको फ्री मिलेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो छोटी सी पुस्तक है जिसमें सेवा उद्योग क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, प्रवास रिपोर्ट है, वो सब आपको, निर्यात विदेश से निर्यात है, वो अलग से बुकलेट फ्री मिलेगी। और सेकंड ग्रेड के 10 मॉडल पेपर भी उपलब्ध हैं। करंट अफेयर्स की हमारी 2-2 महीने की बुक आती है। जनवरी फरवरी की पहले आ गई, अभी मार्च अप्रैल की है, और इसमें डे टू डे सुजस अपडेट है। योजना और नीति की अपडेट पुस्तक है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025, जो RS प्री, SI, सेकेंड ग्रेड, CAT या किसी की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के पास आर्थिक समीक्षा की बुक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें सभी योजना, नीतियां, सेवा, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब जगत की अपडेट, सरकार की जो खास बातें होती है वो उपलब्ध होती है, और लगभग प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। सेकेंड ग्रेड की करंट अफेयर चल रही है। अभी हमारी जो टेस्ट है इस मई महीने के अंदर आपको 29, 30 और 31 सभी टेस्ट सीरीज मात्र 51 रुपये में मिल रही है। समर वैक्सीन को देखते हुए कोई भी टेस्ट सीरीज है मात्र 51 रुपये में आपको उपलब्ध है। आप सभी साथी इसको ज्वाइन करें। सेकंड ग्रेड की SST की टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट पेपर की चल रही है, PTI की चल रही है, कंप्यूटर बेसिक जैसे PYQ उपलब्ध है, सब 51 रुपये में है, और खास करके करंट अफेयर्स भी आपको 51 में मिल रहा है। तो सभी साथी तैयारी करें। PYQ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, नानक क्लासेस शिव सर, इसमें ये PDF वगैरह आपको मिलती रहती है। तो निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो। LDC की बुक है, आप उसका अध्ययन करो, सेकेंड ग्रेड की बुक है, और फर्स्ट ग्रेड का पेपर चल ही रहा है। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लगभग आपको छोटी छोटी ये क्लासें हैं इसी चैनल पर मिलती रहेगी, ताकि आप निरंतरता से तैयारी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।